बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो सकती है। आज इस बात पर हम दिलचस्प तबसरा करेंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, क्या आपको नहीं लगता कि आज के दौर में यूट्यूब ही वो वाहिद ऐप है जो चंद मिनटों में आपको एक अच्छा तबसरा नगार बना देता है, जो आप किसी भी मुल्क पर बात कर सकते हैं। आप कुछ देर स्क्रीन देखने के बाद आप एक अच्छे लेक्चरार बन सकते हैं। मार्केटिंग दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। आप 100 रुपये का पैकेज लगाकर 2 लाख फी घंटा चार्ज करने वाले ट्रेनर को सुन सकते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद अगले महीने एक अच्छे मार्केटर बन सकते हैं। गर्ज आपने बनना क्या है, सोचना कैसे है, आप हो कौन, इन सब सवालों से लेकर बड़े बड़े प्लान तय करने और कर गुजरने तक यूट्यूब हर वक्त आपके साथ खड़ा है। ये टेक्नोलॉजी की वो ऐप है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैन करने का सोचा है। नाजरीन, कंटेंट कौमों की पावर होता है। किताब अब सिर्फ दानिशवर लोग लिखते और पढ़ते हैं, जबकि यूट्यूब हमारे माशरे के हर फर्द में ये हिम्मत पैदा करता है कि वो सब कुछ कहे जो वो कहना चाहता है। ख़वातीनो हज़रात, ये था एक रुख यूट्यूब का डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। पिछले कुछ सालों से जब से यूट्यूब पाकिस्तान में ओपन हुई है, कस्टमर्स और बिजनेसमैन में तल्लुक गहरा हुआ। कैसे वो अब यूट्यूब बिजनेसमैन को मौका देता है कि वो अपनी वाल्स आइसक्रीम की एडवर्टाइजिंग कैंपेन टीवी से 1000 पैसे सस्ते में यूट्यूब पर रन करे। बिजनेसमैन मान जाता है। अब यूट्यूब टीवी चैनल की तरह इश्तिहारबाजी तक ही खुद को महदूद नहीं रखता, बल्कि ये जिम्मेदारी लगाता है कि मुल्क भर से आपके कस्टमर को ढूंढ ढूंढ कर आपकी एडवर्टाइजिंग दिखाए। फिर आइसक्रीम के ऐड इन सब यूट्यूब चैनल पर चलते हैं, जहां पर खाने पीने की शौकीन लोगों का हजूम लगा रहता है। मेरा मतलब कुकिंग चैनल हैं। यूट्यूब के पास हर तरह का कस्टमर मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सिर्फ यूट्यूब की वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक ज़बरदस्त इनकलाब देखने में आया है। अब नोट करने की बात यह भी है कि यूट्यूब का ऐड रेट टीवी चैनल्स की निस्बत बहुत ही कम है। लिहाजा लोकल और कम बजट के जो बिजनेसमैन हैं, जो वो यूट्यूब की वजह से आगे आ रहे हैं। नाजरीन, अब अगला पॉइंट। एक यूट्यूबर महंगा ड्रोन और कैमरा खरीदकर पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है और पहली बार दूसरे ममालिक को पाकिस्तान का हुस्न देखने का मौका मिलता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सियाह पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और दूसरी तरफ जिसने वीडियो बनाई है उसकी वजह से डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं, जो कि पाकिस्तान में ही खर्च होंगे। अब यूट्यूब पर पाकिस्तान के कई कंपनीज के चैनल्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट के मतलब बहुत ही तफसील से बताते हैं। पहले तफसील बताने के लिए इन्हें टीवी चैनल की फी मिनट पे करना पड़ता था, जिससे प्रोडक्ट और इसकी कीमत में भी बहुत असर पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगर यूट्यूब पाकिस्तान में बंद हो तो हम फिर एक बार 90 की दहाई में चले जाएंगे। बहुत मुश्किल के साथ हमारी जनरेशन वर्ल्ड कंटेंट से वाकिफ हो रही है और कंटेंट बनाने के लिए तकरीबन हर दूसरा नौजवान कैमरा माइक खरीदने की कोशिश में है। कुछ लोग वॉइस ओवर सीख रहे हैं और कुछ महज यूट्यूब को देखकर अपने सोच के ज़ाविये बदल रहे हैं। ऐसी सूरत में इतने शानदार प्लेटफार्म को बंद करने की बात करना मेरे नज़दीक सिकंदर की पहली दरसगाह को बंद करने के बराबर है। अब अगर चीफ जस्टिस साहब को यूट्यूब का कोई देसी टोटका उल्टा पड़ गया है, तो अब इसमें पूरी यूट्यूब का क्या कसूर है? आप उन लोगों को पकड़िए जो आपके खिलाफ बातें करते हैं, और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब, आप यूट्यूब देखते ही नहीं हैं। आप टाइम निकालकर हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए और देखिए पोर्न मूवी की हिस्ट्री और पोर्न मूवीज़ कब बनना शुरू हुई। ख़वातीनो हज़रात, ये था यूट्यूब बैन करने के हवाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।